बगिया के आंखों को बिगाड़ा करेगी, उसकी झोली में गिट्टी डलवा देना। आज जैसे ही राजा अफसान बाग ने सुना है, आज कान खड़े हो गए, घबरा गया, पसीना आ गया और सोचने लगा है कि अब क्या करें। राजा ने वो कथा सुनी तो है गई अलगवानी है। राजा अफसान बाग घर में सुनी ढोल की जी रानी के आगे सांस हिला सका है, घबरा गया, कुछ कहते नहीं। मतलब भैया समझ में आ रही है क्या? आज सुरजी रानी कहती है कि मैं कहूंगी वही होगा जो कहा सूरज राजा ने वैसा ही व्यवहार किया। दुनिया की हाथ है गीता, इस पर कोई विचार किया, इस पर कोई विचार किया, उस पर कोई विचार किया। है गीता, उस पर कोई विचार किया, इस पर कोई विचार किया, इस पर कोई विचार किया। या बातें है गीता, उस पर कोई विचार किया। और क्या होता है भैया? ओ भैया ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है? बरस को समय हुआ, बच्चा न हुआ कोई रानी के। शादा रुकी हुए राजा और उठे विचार की घाटी के। उसे विचार रानी के, उसे विचार रानी के। शादा रुकी हुए राजा और उठे विचार के घाटी के। और क्या होता है? आज वह सुनीति रानी बगिया में जाकर के कौओं को बिड़ाने लगी है। साल हो गई, साल, किसी के कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। रानी सुनीति की बगिया में एक पूरा तपसी आया है। राजा ने वचन सुनाया है। राजा ने वचन सुनाया मेरे भैया, वचन सुनाया है। राजा ने वचन सुनाया है। राजा ने वचन सुनाया रे भैया, जाने वचन सुनाया है। उस कुटिया पे देखो तपसी तारा करके आया। आगे क्या होता है भैया? चलो ध्यान से सुने, आगे क्या होता है? उस सुनीति रानी जो थी बगिया में जो रहती थी, परमात्मा का भजन करती। कई साल हो गए, एक समय चमत्कार हुआ, एक बूढ़ा तपस्वी महात्मा वहां पर आ जाता है। कई दिनों का भूखा प्यासा बेचारा, और वहां पर अलग ने बोल दिया, कहा कि कुछ भोजन खाने के लिए दो। और कहने लगा है रानी सुनीति से, बोले कई दिन का भूखा हूँ, भोजन मुझे खिला दीजिए। प्यास से कलेजा चल रहा, मुझे पानी तनिक पिला दीजिए। अरे पानी तनिक पिला दीजिए भैया, पानी तनिक पिला दीजिए। भूखा प्यासा पानी तनिक पिला दीजिए। आज जैसे ही सुनीति रानी ने सुनी कि खाने के लिए मांग रहा है, तो उसके बाद तुम्हें पता है क्या था? जो कि सूखी रोटी थी, सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी।
आज सुनीति निकल करके आई और महाराज जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी है, रानी कछु इतना है तेरी रोटी है, महाराज कछु सब्जी ना है, महाराज जो सूखी रोटी है, महाराज कछु सब्जी ना है, महाराज कछु सब्जी ना है, महाराज कछु आज ऐसे आज करके कहा सूखी रोटी है जो कि महाराज सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, बताओ क्या कहते हो। तो आज कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा महात्मा नहीं था, कहने लगा है बोले बाबा मैं खा लूंगा जे सी मिल जावे भूख बड़ी दिन, हाथ से क्या तेरी की क्या तेरे कुछ रोटी खाई स्वामी ने, कुछ रोटी खाई बाबा ने, भर या कमंडल पानी है, राजा उत्तर पाद नगर में सुनीत उनकी रानी है, सुनीत उनकी रानी है, राजा उत्तर पाद भैया सुनीत उनकी रानी है, हरिलाल की जो कि सूखी रोटियों को खा करके और जैसे ही पानी पिया है आत्मा तृप्त हो गई महाराज। सुखदेव जी समझा करके कहते हैं कि राजा परीक्षित जो अन्न का दान करता है संसार में कभी भी उसके लिए कहीं घाटा नहीं होता। आज जैसे ही आज रोने लगी है सुनीति और मन में सोच रही है कि जो कि सूखी रोटी खिलाई है मैंने देता आशीर्वाद तुमको हाथ में, एक दिन लड़का होगा तेरे हाथ में। बोले बाबे हरिलाल की आज कहने लगे हैं तपस्वी सिद्ध महात्मा के तेरे यहाँ एक सुंदर जा तेरे और तेरी सौत सुरुचि के दोनों के पुत्र होगा, लेकिन बड़ा पुत्र तेरा ही होगा। बोले बांके हरिलाल की आज समय हुआ है, आज ध्रुव ने जन्म लिया है, समय चक्र सुरुचि के यहाँ पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ। थोड़ा समय होता है, 2-4 वर्ष का समय होते ही एक समय की बात है, आज ध्रुव एक दिन अपने पिताजी की गोद में चढ़ गया। क्या हो गया? पिताजी की गोद में चढ़ गया। कौन? उत्कल है? अरे मैया ध्यान से सुनो, ध्रुव चढ़ गया था। बोले ध्रुव महाराज की अरे प्रसाद मिलेगा सबको बराबर मिलेगा, चिंता न करो। गोद में जब चढ़ गया है तो आज सुरुचि जो थी ना बड़ी दुष्ट थी, वो बातों से ही पता चलता, नाम से ही पता चलता है, यथा नाम ठाकुर